रिया काफी समय से अपने दिल की बात दबाकर जी रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ यानी ताई माँ कभी भी बंटी को अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगी। उनकी नजर में बंटी आज भी सूरज के साथ रहने वाला एक ऐसा लड़का है जिसकी दुनिया गुंडागर्दी से जुड़ी हुई है। इसी डर ने रिया को अंदर ही अंदर बेचैन कर दिया था। एक दिन आखिरकार वह बंटी से साफ साफ कह देती है कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकती। अगर उसने आज फैसला नहीं लिया तो शायद उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कहती है, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, लेकिन अगर तुमने आज मेरा साथ नहीं दिया तो शायद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रिया की बातें सुनकर बंटी भी परेशान हो जाता है। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। उसे लगता है कि सबसे पहले सूरज भैया से बात करनी चाहिए। आखिर सूरज हमेशा सच का साथ देते हैं और परिवार को जोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिया तुरंत मना कर देती है। वह कहती है, अगर सूरज भैया को बताया तो बात सीधे ताई माँ तक पहुंच जाएगी। चाहे वह हमारा साथ देना भी चाहे, फिर भी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। रिया बंटी के सामने आखिरी शर्त रख देती है, या तो आज मेरे साथ शादी करो या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। ये सुनकर बंटी पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन आखिरकार प्यार जीत जाता है। दोनों बिना किसी को बताए सीधे मंदिर पहुंचते हैं। भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और हमेशा साथ निभाने की कसम खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। शादी के बाद जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, सबसे पहले उनकी मुलाकात सूरज से होती है। सूरज दोनों को शादी के जोड़े में देखकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बंटी ने इतना बड़ा फैसला उससे छुपा कर ले लिया। अगले ही पल सूरज गुस्से में बंटी की कॉलर पकड़ लेता है। वह कहता है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो एक बार मुझ पर भरोसा कर लेते। मैं तुम्हारी शादी पूरे सम्मान के साथ करवाता, लेकिन तुमने ऐसा कदम उठाकर सबको मुश्किल में डाल दिया। बंटी सिर झुका लेता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। सूरज फिर रिया की तरफ देखता है। उसकी आवाज इस बार गुस्से से ज्यादा दर्द से भरी होती है। रिया, क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाता? रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सिर्फ इतना कह पाती है, मुझे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। सूरज समझ जाता है कि दोनों ने ये कदम प्यार में लिया है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अब परिवार इस रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। उधर मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई बस एक ही बात कर रहा होता है, रिया भागकर शादी कराई, बिना परिवार की इजाजत शादी। अब इस घर की इज्जत का क्या होगा? इसी बीच वहां ताई माँ और ईशा भी पहुंच जाती है। रिया को शादीशुदा देखकर ताई माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, ताई माँ गुस्से से कांपने लगती है। बिना कुछ सोचे वह रिया को जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरे मोहल्ले के सामने रिया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन ताई माँ यही नहीं रुकती। वह कहती है, आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। रिया कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। बंटी यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह आगे बढ़कर रिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब यह मेरी पत्नी है। इसकी हर खुशी और हर आंसू की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनते ही माहौल और भी गर्म हो जाता है। ताई माँ साफ शब्दों में कह देती है कि वह इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इसी दौरान ईशा आगे आती है। वह ताई माँ को समझाने की कोशिश करती है, जो होना था वह हो चुका। अब अगर हम इन्हें अपनाएंगे नहीं तो इनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ताई माँ किसी की एक नहीं सुनती। उल्टा वह सारा दोष सूरज पर डाल देती है। उनका कहना होता है, अगर सूरज दादा भाई ना बनता, अगर बंटी उसके साथ न रहता, तो आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। ये बात सुनकर सूरज भी अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि हर गलती का जिम्मेदार उसी को माना जा रहा है। उधर बंटी और रिया अपने नए रिश्ते की शुरुआत खुशियों से करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हर तरफ सिर्फ नफरत और ताने ही मिल रहे थे। रिया कुछ दिन बंटी के घर रहने लगती है, लेकिन वहां भी दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। उन्हें बार बार परिवार की याद सताती रहती है। इधर ताई माँ का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। वह बार बार यही कहती हैं कि उनकी बेटी ने एक गुंडे को अपना पति चुना है। ईशा बार बार समझाती है कि इंसान बदल सकता है, लेकिन ताई माँ का दिल नहीं पिघलता। दूसरी तरफ सूरज भी काफी सोच विचार करता है। आखिरकार वह बंटी से मिलने पहुंचता है। बंटी को लगता है कि शायद सूरज आज भी उससे नाराज होगा, लेकिन इस बार सूरज का अंदाज अलग होता है। वह शांत आवाज में कहता है,
गलती हो चुकी है, अब उसे सुधारने का समय है। अगर तुम सच में रिया से प्यार करते हो तो सबसे पहले परिवार का विश्वास वापस जीतना होगा। बंटी ध्यान से सूरज की हर बात सुनता है। तब सूरज एक ऐसी शर्त रख देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह कहता है, जब तक ताई माँ तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं कर लेती, जब तक वह इस रिश्ते को आशीर्वाद नहीं देती, तब तक तुम दोनों पति पत्नी की तरह साथ नहीं रहोगे। ये सुनकर रिया हैरान रह जाती है, लेकिन बंटी बिना एक पल सोचे सूरज की बात मान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि प्यार सिर्फ शादी का नाम नहीं है, प्यार जिम्मेदारी निभाने का नाम भी है। अगले ही दिन बंटी खुद रिया को उसके मायके छोड़ने पहुंच जाता है। ताई माँ दरवाजा खोलती है। बंटी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है, मैं आपकी बेटी को वापस छोड़ने आया हूं। जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगी, जब तक आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देंगी, तब तक रिया मेरे साथ नहीं जाएगी। इतना कहकर बंटी वहां से चला जाता है। रिया की आंखों में आंसू है, ताई माँ के चेहरे पर गुस्सा और ईशा के मन में एक नई उम्मीद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ताई माँ एक नया फैसला लेने वाली है, ऐसा फैसला जो बंटी और रिया को हमेशा के लिए अलग भी कर सकता है। क्या ताई माँ इस रिश्ते को तोड़ने की नई चाल चलेंगी? क्या बंटी अपने प्यार के लिए खुद को पूरी तरह बदल पाएगा? क्या सूरज परिवार को फिर से एक कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्चा प्यार आखिरकार परिवार का दिल जीत पाएगा या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां कहानी पहले से भी ज्यादा भावुक, रोमांचक और चौंकाने वाली होने वाली है। अगर आपको पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में ताई माँ सही है या फिर बंटी और रिया।